बिहार में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर चल रहा है। पटना, बेगूसराय, हाजीपुर से लेकर समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर तक नीतीश सरकार का बुलडोजर चल रहा है। आज सबसे बड़ी कार्रवाई पटना में हुई है, जहां पर राजापुर इलाका, बेली रोड, कंगन घाट से दीदारगंज तक पटना रेलवे स्टेशन के आसपास विशेष ड्राइव चलाई गई और ये सारी कार्रवाई अतिक्रमण रोकने के लिए की गई है। 31 दिसंबर तक नीतीश सरकार का बुलडोजर इसी तरह दौड़ेगा। आज पटना में क्या क्या हुआ है, नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हम इस वक्त पटना के बेली रोड के आसपास के इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए बुलडोजर से सड़क किनारे जो इंक्रोचमेंट है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और नई सरकार बनने के बाद से एक स्पेशल टीम बनाई गई है। पूरे पटना में 9 ऐसी टीम बनाई गई है और पटना नगर निगम के सभी 6 अंचलों में ये ड्राइव चल रहा है और लगातार बुलडोजर से ऐसी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है जहां पर सड़क किनारे इंक्रोचमेंट कर लिया गया है। कई जगहों पर एक बार फिर जब दोबारा अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं तो वैसी स्थिति में एक फॉलोअप टीम बनाई गई है और ये फॉलोअप टीम भी दूसरी बार उसी जगह पर जाकर देखती है कि कहीं फिर किसी ने इंक्रोचमेंट तो नहीं कर लिया है और उसके वजह से लगातार जो है ये ड्राइव चल रहा है। और आप देखिए ये आगे आगे बुलडोजर और पीछे पीछे जो पटना नगर निगम की गाड़ी है वो भी चल रही है और उसमें सड़क किनारे जो भी सामान यहाँ बरामद किया गया है उन सबों को जब्त करके ले जाया जा रहा है। बिहार के अलग अलग ज़िलों में ये ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद से ही लगातार ये निर्देश दिया गया है कि जो भी अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है, सड़क किनारे जो अवैध तरीके से चीज़ें बसाई गई हैं उन सबों को तोड़ा जाए। और यही कारण है कि पटना की सड़कों पर जो बुलडोज़र है वो अब लगातार यहाँ चल रहा है। तंग गलियाँ हो या फिर चौड़ी सड़क, हर जगह ये देखा जा रहा है कि सरकारी जो रास्ते हैं या फिर जो ज़मीन है उस पर कहीं इंक्रोचमेंट तो नहीं कर लिया गया है और यही कारण है कि लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त फिर से बुलडोजर चलने लगा है। सीधा चलते नीतीश चंद्र के पास, जो इस वक्त पटना के राजा बाजार इलाके में मौजूद हैं। नीतीश, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं और जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था, नीतीश सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। जहां जहां भी अवैध कब्जा होगा वहां पर कार्रवाई होगी, दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है पटना में और ये बुलडोजर पटना की सड़कों पर लगातार दौड़ रहा है। खास तौर से निर्देश दिए गए हैं नई सरकार बनने के बाद कि इंक्रोचमेंट को हटाना है, चूंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर कई सालों से कब्जा था और खास तौर से जो ट्रैफिक की समस्या है पटना में उसको देखते हुए इस बुलडोजर एक्शन को बहुत ज़रूरी बनाया गया है। 9 टीमें बनाई गई हैं और ये जो बुलडोजर आप देख रही हैं ये लगातार सड़क पे चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी बार फिर से अतिक्रमण न हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहां इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की जाती है वहां फिर से लोग आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग टीम बनाई है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां पर देखिए ये तमाम जो लोग हैं पटना नगर निगम के हैं, स्थानीय थाने के हैं, इनकी कोशिश ये है कि अब दोपहर में जहां ये आए थे उसी जगह पर दूसरी बार ये टीम पहुंची है ये जानने के लिए कि कहीं फिर से इंक्रोचमेंट तो नहीं हो गया है। और यहाँ पर देखिए जब टीम यहाँ पे आई है तो ये जो ट्रक पर आपको चीज़ें रखी हुई नजर आ रही हैं ये सारी चीज़ें अभी सड़क किनारे से बरामद हुई हैं। अब देखिए जो तमाम कार्टून, आपको बोरे में कोयला नज़र आ रहा है। अब चूंकि सड़क किनारे किसी ने दुकान खोल ली थी, अब वो सारी चीज़ें यहाँ बरामद की गई हैं। एक ट्रक है और बुलडोजर के साथ ये ट्रक चलता है। अब एक बार फिर ये ड्राइव शुरू होगा, यहाँ से बेली रोड होते हुए राजा बाजार की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये अभी जो आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें क्या देखते हैं मोटे तौर पर? रोड पर जो भी व्यक्ति ठेला लगाए हुए रहते हैं जिससे ट्रैफिक बाधित होता है वो सभी लोग को हम लोग हटवाते हैं, या तो जब्त करते हैं नहीं तो पेनाल्टी देते हैं। हैवी पेनाल्टी करते हैं, हम लोग पेनाल्टी करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं और उन लोग को अल्टीमेटम देते हैं कि दोबारा रोड पर ना लगा। जी,
बहुत सारी दिक्कतें जो है ट्रैफिक से जुड़ी हों या फिर अलग तरह की जो परेशानी आती है, सड़क से जो सटी हुई गलियां हैं उसमें भी ट्रैफिक काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो क्या देखा है आप लोगों ने मोटे तौर पर अब तक? नहीं, अभी तो हम लोग को मेन रोड से अतिक्रमण हटाने का आदेश है। अभी हम लोग मेन रोड से अतिक्रमण हटा रहे हैं। आप लोग कैसे इनकी मदद कर रहे हैं स्थानीय थाना? जैसे कि स्थानीय थाना से हम लोग को लॉ ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम लोग इनके साथ में रहते हैं। कि लोगों का कहीं विरोध ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए हम लोग रहते हैं। लगातार अभी ड्राइव चलता रहेगा? हाँ हाँ, अभी चलेगा। तो ये अभी लगातार जो है ये अभियान चलेगा। यहाँ पर जो लोग भी हैं, तो आप लोग बताइए, आप लोग यहीं के रहने वाले? जी, सोनपुरा से हैं। तो ये जो ड्राइव चल रहा है उसको क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर देना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, जो डेली कमाते खाते वो कहाँ जाएंगे? पहले कोई जानकारी अभी नहीं दी? ऐसा कुछ मतलब वो जानकारी देने का क्या फ़ायदा? पहले प्रॉपर अरेंजमेंट तो कर दे गवर्नमेंट उसका। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ से हटाई गई हैं और जाहिर है इसको लेकर लोग परेशान भी थोड़े हैं, लेकिन जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि माइकिंग के जरिए लोगों को बताया जाता है, पहले इसके पहले नोटिस दी गई है और उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं की लोगों ने खुद से, उसके बाद इस बुलडोजर को उतारना पड़ा है। तो लगातार ये जो ड्राइव है चलता रहेगा। 9 टीमें बना दी गई हैं अलग अलग अंचलों को ध्यान में रखते हुए। पटना में नगर निगम के अंतर्गत 6 अंचल हैं और सभी अंचलों में इस तरह का जो ड्राइव है वो चलाया जा रहा है। पटना के डीएम लगातार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये कहा गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा ड्राइव चलाया जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है क्योंकि कई तरीके की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा था, जिनमें से आप एक कह रहे थे कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन कई जगह पर हम देख रहे हैं नीतीश कि इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बाकायदा नोटिस दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, उसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई वहां पर हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासन का यही कहना है कि हमने कई बार नोटिस दी है, उनको जानकारी दी है कि आप इस जगह से हटा लें, लेकिन होता क्या है कि अमूमन इस पर कार्रवाई होती नहीं है और इसलिए जो है अब जो है ये तय किया गया है कि अब उसको ध्यान में रखते हुए ये जो एक्शन है उसकी शुरुआत की जाए। और देखिए बुलडोजर जो है पटना की सड़क पे चल पड़ा। ये पटना का बेली रोड है और ऊपर आप देखिए एक फ्लाई ओवर है और नीचे चूँकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अक्सर यहाँ पर होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, चूँकि सड़क के किनारे जितनी दुकानें हैं उन दुकानों की वजह से काफ़ी मुश्किलें होती हैं और जाहिर है ट्रैफिक जैम की समस्या भी हो जाती है। अब लगातार चूँकि ये ड्राइव चल रहा है तो अब काफ़ी हद तक इसमें सुधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चूँकि अक्सर ये भी देखा गया है कि लगातार जहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाता है वहाँ दोबारा से कब्जा करने की कोशिश होती है और इसलिए खास तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि एक अलग से टीम बनाई जाए जो उसकी मॉनिटरिंग करे, वो देखता रहे कि कहीं फिर से तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, फिर से तो कोई कब्जा नहीं कर रहा है। और इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से वो टीम पहुँचती है और दूसरी बार जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने का भी आदेश है। ये भी तय कर दिया गया है कि कितना फाइन करना है। जैसे यदि कोई अस्थायी तौर पे किया है तो उस पर 5,000 का जुर्माना और यदि अस्थायी तौर पर कब्जा करने की कोशिश नज़र आ रही है तो 20,000 का जो फाइन है वो तय किया गया है। और इसके अलावा यदि आप दूसरी बार फिर इस तरह की गलती करेंगे तो एफआईआर भी करना है। तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और उस निर्देश के तहत ही जो है ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आप देखिए पटना नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर है, स्थानीय थाने की टीम है और इसके अलावा जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पटना नगर की गाड़ी पीछे पीछे है और इसी गाड़ी पर वो सारी चीज़ें रख ली जा रही हैं, जब्त कर ली जा रही हैं, क्योंकि पहले इसको लेकर उनको कहा जा चुका है कि आप इसको हटा लें, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की लोगों ने खुद से तो उसके बाद ये एक्शन हुआ और लोग भी काफ़ी खुश हैं। खासतौर से उस रास्ते से जो ऐसे लोग जो हर दिन आना जाना करते हैं उनको हर दिन जो मुश्किलें आती हैं उसको देखते हुए लोग भी इससे काफ़ी खुश होते हैं कि भाई जो दिक्कतें थी जाहिर है उसका समाधान करने की अब कोशिश की जा रही है। तो आम लोगों में ज़रूर इस बात को लेकर काफ़ी खुशी भी है कि ये बुलडोजर एक्शन जो है इसकी आवश्यकता थी। हालांकि ये अलग बात है कि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने आसपास में दुकानें खोल रखी थी उनकी जो है नाराज़गी देखने को मिलती है और यही कारण है कि उनकी नाराज़गी को देखते हुए कई जगहों पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। कई अलग अलग ज़िलों से इस तरह की खबरें आई हैं, छपरा, मुजफ्फरपुर, इन सब जगहों पे जहाँ पे प्रदर्शन हुआ है
और वहाँ पर जो है विरोध को देखते हुए पुलिस की जो टीम है हर जगह तैनात की गई है। और यहाँ भी साथ साथ जो स्थानीय थाने की टीम है वो चलती रहती है, ताकि कहीं इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन हो तो वैसी स्थिति में कार्रवाई की जा सके। तो पटना नगर निगम और इसके अलावा अलग अलग विभागों की तरफ से, उसमें पथ निर्माण विभाग के भी लोग हैं, नगर विकास की टीम ही है, तो अलग अलग विभागों के बीच जो है ये कोऑर्डिनेशन एक रखा गया है, और ताकि सब लोग बिल्कुल मिलकर जो है इस कार्रवाई को करें। और यहाँ पर देखिए जो ये पूरा बेली रोड है, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफ़ी पटना का जो व्यस्त सड़क है, मुख्य सड़क है कह सकते हैं, पटना की लाइफ लाइन है। और इस सड़क पर, सड़क किनारे जब इंक्रोचमेंट काफ़ी अधिक संख्या में है तो ऐसी स्थिति में लोगों की दिक्कतें काफ़ी बढ़ी हैं। और यही कारण है कि लगातार ये जो ड्राइव है वो चलाया जा रहा है। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग ज़िलों में, सभी ज़िलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बुलडोज़र एक्शन है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि हर ज़िले में इंक्रोचमेंट की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। और अलग अलग ज़िलों में भी जो टीम है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम कर रही है, और अलग अलग ज़िलों में इस तरह का ड्राइव चलाया जा रहा है। हर दिन इस तरह के आंकड़े भी देखे जा रहे हैं कि कितनी संख्या में क्या कुछ बरामदगी की गई है, और कोशिश ये की जा रही है कि आगे जहाँ कहीं भी इस तरह का जो ड्राइव जहाँ चल रहा है वहाँ दूसरी बार वैसी घटना फिर से ना होने पाए। तो पूरी कोशिश है प्रशासन की। और यहाँ पर चूँकि इससे पहले एक ड्राइव चला था, तो वैसी स्थिति में फिर से यहाँ पर दूसरी बार जो है काफ़ी लोग यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि जैसे ही बुलडोज़र पर नज़र पड़ती है लोगों की, कानो कान खबर हो जाती है इंक्रोचमेंट करने वालों के बीच में, और उसके बाद वो यहाँ से आसपास की गलियों में छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार फिर टीम यहाँ से रवाना होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, एक बार फिर से इंक्रोचमेंट करने वाले वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी चुनौती है, और यही कारण है कि इसको ध्यान में रखते हुए अलग से टीम बनाई गई, और मॉनिटरिंग के लिए भी ये कहा गया कि एक अलग टीम हो जो दूसरी बार इलाके में जाए। अब जैसे देखिए ये पटना का जो बेली रोड है, सड़क किनारे फुटपाथ वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर देखिए कई जो दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। अब यहाँ पर टीम पहुँच गई है, ये बुलडोज़र भी यहाँ पहुँच गया, और जो टीम है वो यहाँ पहुँच गई है। अब सड़क किनारे यहाँ पर जो दुकानें चल रही हैं उनको यहाँ से अब यहाँ हटाया जाएगा। अभी देखिए काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई यहाँ पर। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, अब यहाँ देखिए एक दुकान है, इसको यहाँ से जब्त किया जा रहा है। अब टीम को देखते ही यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है, और यहाँ से देखिए फिर जितनी दुकानें हैं इसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग आप लोग को देखते ही क्या आसपास की सड़कों में छिप हुए थे बीच रोड पर, हम लोग के देखे हैं तो अंदर लेके जा रहे हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है कि आप लोगों को देखते, बुलडोजर देखते ही टीम छिप जाती है, आसपास में लोग छिप जाते हैं। अब ये देखिए ये जो एक यहाँ पर सड़क किनारे एक ठेला है, ये जैसे ही इनकी नज़र पड़ी कि बुलडोजर यहाँ आ रहा है, इन्होंने अपनी दुकान को अंदर एक गली में छिपाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है ये अब यहाँ से हटना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या कहेंगे इस पर, जो एक्शन है इंक्रोचमेंट का, क्या कहेंगे, किस तरह का ड्राइव है ये? बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया, बेहतर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से होगा तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से गवर्नमेंट हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और हमको आने में जैसे आधा घंटा लगता है, भगवान करे कि इस तरह हो जाए कि 15 मिनट में हम पहुंच जाएं। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। ये बताइए कि जो इंक्रोचमेंट से जाहिर है लोगों को बड़ी परेशानी भी होती है, तो क्या आपको लग रहा है कितना बदलाव संभव है? देखिए ये लोग ठेला लगा देते हैं ना, तो बहुत जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन अब क्या करेगा, ये लोग गरीब आदमी है, कमाने के लिए लगाता है लोग, लेकिन परेशानी तो होती है। लेकिन फिर भी अब देख ही रहे हैं सामने प्रशासन। रास्ते में कई हॉस्पिटल भी हैं, वहाँ कई बार मरीजों को, वहाँ भी गाड़ी बहुत लगी रहती है। लेकिन देखिए उतना ही नहीं है, ठेला तो लगता ही है। आप देखिए गाड़ी कितना लगा हुआ है, गाड़ी लगने से भी तो जाम होता है। अब गाड़ी पहले पार्किंग में कहाँ जाएगा गरीब? आप लोग क्या देख पाते हैं, अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है? हाँ, ट्रैफिक जाम तो रहता है, सब्जी मंडी जगदेव पथ में भी रहता है जाम, यहाँ पर भी जाम रहता है, इस जगह पर पूरा जाम रहता है। उधर भी गाड़ी लगा हुआ, उधर भी देख लीजिए पूरा रोड जाम है, सर थोड़ी है कि नहीं जाम है, उधर भी। तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। ये बताइए ट्रैफिक जाम इस इलाके में एक बड़ी समस्या है, तो इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये आपको लगता है एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी?
यहाँ जरूरत थी, पर कहने का मतलब है कि ये सब जितनी भी दुकानदार हैं ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब जितने भी फुटपाथ पे दुकानदार हैं जाएंगे कहाँ? इसके लिए सरकार को यहाँ दुकान है कोई? हाँ, यहाँ पे हम लोग की भी दुकान है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा बात है कि गवर्नमेंट को क्या है ना कि गवर्नमेंट को कोई व्यवस्था देनी चाहिए ना। आखिर जाएंगे लोग। आपकी दुकान है यहाँ? नहीं, हमारी दुकान नहीं है, हमारी दुकान नहीं है। हमारी आपकी दुकान है यहाँ कितने साल से? मेरी कोई दुकान नहीं है, बस मैं आपको इंटरव्यू देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाहिर है जब कोई इस तरह का एक्शन होता है तो भीड़ लग जाती है। और यहाँ पर जो गाड़ी बरामद की गई है एक छोटी सी, इसमें से सामान लोग अपना हटा के ले जा रहे हैं। ये आप लोग कब से चला रहे थे? एक दिन से। पहले कोई नोटिस भी दिया, कोई जानकारी दी? कोई नोटिस नहीं दिया। ये दुकानदार हैं और यहीं सड़क किनारे इनकी यहाँ पर दुकान चल रही थी और यहाँ अब धीरे धीरे करके ये इनको मौका दिया गया है अपने सामान जो है इसको हटाने का। अब यहाँ से ये धीरे धीरे इसको हटा रहे हैं और यदि थोड़ी देर होगी या फिर दूसरी बार ये पकड़े जाएंगे तो वैसी स्थिति में इनके सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। आप लोग को क्या कहेंगे इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में, क्या बताएंगे? सही है कहाँ, ऐसा कुछ तो है नहीं। बिल्कुल नीतीश, तो न सिर्फ पटना में हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। जहां जहां भी सालों से अवैध कब्जा था उन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।